चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार पांडे। रणक्षेत्र में हम आज बात करेंगे ईरान और अमेरिका के युद्ध एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां पर हमले अब मिलिट्री बेसिस या सैनिकों पे नहीं हो रहे बल्कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हैं, ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हैं। इसके साथ ही ये भी समझेंगे कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच हुए स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के बाद आज पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की मदद कर रहा है या नहीं कर रहा। इन दोनों पहलुओं पर आज बात करेंगे। शुरू करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध पर। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्श गैस पर हमला किया। उसके बाद ईरान ने खाड़ी देशों में जमकर हमले किए। उसने कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सभी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। बता दें, ईरान ने कतर के रास लफन लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटीज पर हमला किया। उसके अलावा यूएई और सऊदी अरेबिया के ऑयल सेंटर्स यानी उन जगहों पर हमला किए जहां पर रिफाइनरीज हैं। युद्ध एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जिसको समझना अब और कठिन होता जा रहा है। जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये युद्ध सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में होगा और अमेरिका कार्रवाई करेगा और ईरान की रिजिम चेंज होगी और बात खत्म हो जाएगी। हालांकि इस पक्ष को लेकर कई जानकारों का कहना था कि ये इतना आसान नहीं है और वैसा होता ही दिख रहा है। 2 हफ्तों से भी ज्यादा युद्ध के दिन हो गए हैं और युद्ध अभी भी जारी है। अमेरिका और इजराइल दोनों ही मिलकर ईरान के बेसिस पर हमला कर रहे हैं। वहीं ईरान डायरेक्ट अमेरिका पर हमला नहीं करने की स्थिति में खाड़ी देशों में उसके बेसिस पर हमला कर रहा है। उसके साथ ही अब तो खाड़ी देशों के तेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ऑयल जो रिफाइनरीज थी, उन पर भी हमला कर रहा है। युद्ध एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि जब युद्ध अब आर्थिक स्तर पर ना देखकर इकोनॉमिक हो गया है, यानी अब सैनिकों पे हमला ना होकर बल्कि एक दूसरे के देशों के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स पर, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला हो रहा है। तमाम देश, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कतर हो या ईरान हो, इन सभी देशों की जो इकोनॉमी की बैकबोन है वो ऑयल एंड गैस है। ये दुनिया भर में ऑयल एंड गैसेस को एक्सपोर्ट करते हैं और इनकी इकोनॉमी का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो ऑयल एंड गैसेस का एक्सपोर्ट ही है। और अब पिछले 2-3 दिनों से जो हमले हुए हैं वो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है। ईरान ने पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोका, यानी उस हॉर्मुज से ऑयल रूट की यदि हम बात करें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल इंटरनेशनल मार्केट में आता है। ईरान ने पहले उसको रोका। उसके बाद अब उन देशों पर हमला किया जहां से ये ऑयल मार्केट में आता है, यानी पहले रास्ता रोका। उसके बाद अब ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, इन सभी देशों से एक्सपोर्ट होने वाले ऑयल के सेंटर्स पे ही हमला कर दिया। यानी रिफाइनरी पे हमला किया, गैस फील्ड पर हमला किया। रिफाइनरी पर हमला करने के बाद रिफाइनरीज बंद कर दी गई हैं। अब चूंकि प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा तो एक्सपोर्ट होगा क्या, यानी रास्ता भी बंद कर दिया और जहां से प्रोडक्शन हो रहा था, ऑयल प्रोडक्शन हो रहे थे, उन रिफाइनरीज पर हमला करके भी पूरा रास्ता यानी पूरे ऑयल मार्केट को डिस्टर्ब किया गया। ईरान पर भी हमले हुए हैं। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड या यूं कहें दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड या गैस रिजर्व साउथ पार्क पर हमला किया। बता दें, जिसके बाद ईरान ने प्रतिक्रिया की और खाड़ी देशों पर हमले किए। तेल प्रोड्यूस करने वाले इन देशों की लड़ाई के बाद अब दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। $100-110 प्रति बैरल से भी अधिक तेल हो गया है। कुछ दिन पहले ही तेल की कीमतें 90-95 के बीच में झूल रही थी, लेकिन अब ईरान के हमले के बाद, या यूं कहें पहले इजराइल ने हमला किया, उसके बदले में ईरान ने हमला किया, और यूं कहें कि इस पूरे लड़ाई में ताजा जो कार्रवाई हुई है उसके बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ना कि सिर्फ तेल के बल्कि गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर तेल की कीमतों की हम बात करें तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अगर इसकी आंकड़े हम आपको बताएं, Brent crude, the international benchmark, climbed close to $114 per barrel from 73 on the eve of the conflict। यानी जो कॉन्फ्लिक्ट्स के पहले
73 या 83 इस तरह से 90 के बीच में जब कीमतें झूल रही थी, युद्ध होने के बाद, ये ताज़ा कार्रवाई होने के बाद तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है और अभी वो $110 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। The spike followed 2 waves of Iranian strike that caused extensive damage at Ras Laffan in Qatar and the world's largest LNG hub. The facility, which handled roughly 1/5 of global LNG supply, was forced to shut down under drone attack. यानी कतर की जो LNG कंपनी, LNG प्रोड्यूस करने वाली कंपनी थी, ये कंपनी दुनिया भर की 1/5 यानी 1/5 भाग गैस ये पर्टिकुलर कंपनी प्रोड्यूस करती थी और ईरान के हमले के बाद ये कंपनी बंद कर दी गई है, जिसके बाद दुनिया भर में गैस की कीमतों में भी वृद्धि देखी जा रही है। तेल की वृद्धि के साथ एक और पहलू है जो अब सवाल उठ रहे हैं, वो है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में हुए डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर। दरअसल सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत यह माना जा रहा था कि अगर एक देश पर हमला होता है तो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। अब ईरान ने सऊदी अरेबिया पर हमला किया है, तो अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की इस एग्रीमेंट के अंतर्गत मदद करेगा या फिर बैक ऑफ करेगा। पाकिस्तान अपनी आदतन तमाम वादों से मुकर जाता है। इस एग्रीमेंट में भी ये देखना होगा कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की मदद करता है या ईरान की तरफ खड़ा होता है। रण क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Chanakya Forum presents Ranakshatra.